हेलो दोस्तों, जब ट्रेन में एक बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी मिलती है तो पूरे रेलवे स्टेशन पर ये बात हवा की तरह फैल जाती है। चलिए आप लोगों को कहानी विस्तार से सुनाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये घटना है गोरखपुर की। गोरखपुर में एक परिवार रहता था जिसमें एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम कांति था। कांति के एक बेटा था संदीप, संदीप की पत्नी निर्मला और संदीप के भी एक बेटा था रोहन। घर पर सब ठीक था। एक बार कांति को गाजियाबाद जाना था अपने रिश्तेदार के घर, तो कांति ने सबसे कहा मेरे साथ चलो, पर कोई नहीं जाने को तैयार था, तो कांति को अकेले ही निकलना पड़ा। कांति को उनका नाती रोहन ट्रेन में बिठाने आता है। गोरखपुर स्टेशन पर शाम 6 बजे ट्रेन छूट जाती है। कांति अपनी सीट पर बैठ जाती है और कांति के ठीक सामने की सीट पर एक महिला और उस महिला का पति भी बैठा होता है। कांति उन सबसे बातचीत करती है। बातचीत करते करते समय का पता नहीं चला और 9 बज गए। तभी एक समोसे वाला समोसे देने आता है, जो कि कांति ले लेती और कुछ ही देर में एक पानी बेचने वाला आता है। कांति उससे पानी की बोतल ले लेती है और फिर अपने सामने बैठे लोगों से बात करने लगती है। उस समय रात के 12 बज गए थे, तो कांति अब सोने लगी और सामने वाले भी सो गए। फिर कुछ 1 घंटे बाद जब ट्रेन इटावा रेलवे स्टेशन पर रुकती है, तो कांति को प्यास लगती है और वो पानी की बोतल से पानी पी लेती है। ट्रेन रुकने की वजह से सामने बैठी महिला भी जग जाती है। उसने देखा कि कांति पानी पी रही है और फिर से सो गई। फिर कुछ घंटे बाद जब ट्रेन गाजियाबाद पहुंच जाती है, तो सुबह हो चुकी थी। तभी ट्रेन में एक चाय वाला आता है। उसकी आवाज़ से सामने लेटी महिला जग जाती है और चाय ले लेती है और सोचती कांति के लिए भी चाय ले लूं। वो कांति को जगाती है चाय पीने के लिए, पर कांति उठती नहीं। वो कांति को हिलाती तो देखती कि कांति की मौत हो चुकी थी। तभी जीआरपी वाले आ जाते हैं और कांति की डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पता करते हैं कि कांति के साथ और क्या सामान था। तो पता चलता कि कांति का बैग ही नहीं है, वो चोरी हो गया। फिर कांति के घर वालों को पुलिस बुला लेती है और फिर कांति के मर्डर की जांच शुरू कर देते हैं। पुलिस सभी चाय से लेकर पानी वाले और सामने बैठे सभी लोगों से पूछताछ करती है, पर पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। पुलिस वाले कांति के घर वालों पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं और एक दिन कांति का नाती कुछ झुमके एक सुनार की दुकान पर बेचने जाता है, तो पुलिस उस सुनार के पास जाकर वो झुमके ले लेती है। फिर संदीप से पूछती ये झुमके किसके हैं, क्या आप पहचान सकते हैं? तो संदीप कहता ये मेरी मम्मी कांति के झुमके हैं। संदीप कहता ये आपको कहाँ से मिले? तो पुलिस बताती ये बात आप अपने बेटे रोहन से पूछो, उसके पास ये झुमके कैसे आए। और फिर पुलिस रोहन को पकड़ लेती, फिर मार लगाती है। रोहन कहता मैंने चोरी की थी, जब दादी घर पर ही थी तब ही हमने उनके बैग से झुमके चुरा लिए थे, क्योंकि पापा रुपए नहीं देते थे, मुझे रुपए की ज़रूरत थी, इसलिए दादी के झुमके चुराए। अब पुलिस के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कांति को किसने मारा है।
पुलिस इटावा से लेकर गाजियाबाद तक के सभी चोरों से पूछताछ करती, पर सभी बोलते हम चोरी करते हैं पर किसी को मार नहीं सकते। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता कि कांति की मौत कोई नशीली दवा खाने से हुई है। तो पुलिस फिर से खाने वाले, पानी वाले सबको बुला लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तो एक पानी बेचने वाला डर जाता और कहता, हमने ही पानी पिलाया था। मुझे एक आदमी ने 100 रुपये दिए थे कि सीट नंबर 30 पर जो बुजुर्ग महिला है उसको पानी की बोतल दे देना। हमने बस लालच में इतना ही किया। पुलिस कहती, तुझे किसने 100 रुपये दिए थे? तो पानी वाला कहता, मैं उसको जानता नहीं, पहली बार देखा था। तो पुलिस उससे कहती, उसका स्केच बनवा दे। फिर पानी वाला उस आदमी का स्केच बनवा देता है। फिर पुलिस वाले एक रात को सादा ड्रेस में वही ट्रेन में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि स्केच वाला आदमी चोरी कर रहा है। तो पुलिस उसको पकड़ लेती है और मार लगाती है। फिर वो आदमी कहता, मैं ट्रेन में घूम रहा था, तभी कांति की बात सुनी। कांति कह रही थी सामने वालों से कि मैं गाजियाबाद शादी में अकेले जा रही हूँ। हमने सोचा इस महिला के पास रुपए और जेवर होंगे, इसको पानी में नींद की गोली मिलाकर पिला दें तो ये गहरी नींद में सो जाएगी और हम इसका बैग लेकर भाग जाएंगे। पर जब हम 3 बजे कांति के पास गए और कांति का बैग चोरी कर ही रहे थे, तभी कांति जग गई और जगने की वजह से हमने कांति का मुंह और नाक दबा दिया, जिससे कांति खत्म हो गई। फिर पुलिस उस आदमी को जेल भेज देती है।